कई बार ना ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें किसी चीज के बेसिस पर कुछ करना पड़ता है। आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में तो जानते ही हो, मतलब इफ सम कंडीशन इज ट्रू देन वी आर गोइंग टू डू समथिंग एल्स वी आर गोइंग टू डू समथिंग एल्स, राइट? दिस इज द बेसिक थिंग। बट कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास में ना कई सारी चॉइसेस होती है और उन कई सारी चॉइसेस में से हमें कुछ चॉइस रन करनी होती है, एक चॉइस रन करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, राइट? अब अगर आपको कंफ्यूज्ड फील हो रहा होगा तो एक एग्जांपल है मेरे पास इसके लिए। चॉकलेट की मशीन पता है आप लोगों को? चॉकलेट की मशीन मतलब चॉकलेट बनाने की नहीं, चॉकलेट वेंडिंग मशीन, जिसमें आप लोग पैसे डालते हो और लाइक यू चूज समथिंग और वो चॉकलेट ऐसे देता है, बाहर देता है, राइट? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास में ना 5 चॉकलेट की चॉइसेस है, चॉकलेट ए, चॉकलेट बी, चॉकलेट सी, चॉकलेट डी, चॉकलेट ई, राइट? हर चॉकलेट 10 रुपए का है और वो इनपुट भी 10 रुपए ही लेता है, राइट? मतलब वो मशीन में आप 10 रुपए का कॉइन या 10 रुपए की नोट जो भी है वही डाल सकते हो, ठीक है? तो आपने क्या किया, 10 रुपए की नोट डाल दी अंदर मशीन में और अब मशीन आपको बोल रही है कि चलो भैया ठीक है बताओ हमको, एक बटन दबाओ और वो चॉकलेट हम आपको देंगे, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ विच बटन यू प्रेस यू आर गेटिंग सम चॉकलेट, राइट? तो यहां पे हमारे पास में बहुत सारी चॉइसेस है और ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग एक कोई तो भी चॉइस रन होने वाली है, राइट? दैट्स द बेसिक थिंग। तो इसको हम लोग अभी समझने वाले हैं कि ये अगर सिचुएशन हमारी प्रोग्रामिंग में आती है तो कैसे हम लोग करेंगे, राइट? तो वी आर गोइंग टू हैव एन एग्जांपल ऑफ कॉफी वेंडिंग मशीन, राइट? सिंपल सी बात है। और यहां पे मतलब हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है? स्विच स्टेटमेंट्स, ठीक है? यहां पे लिख देता हूं मैं, इन मेनी सिचुएशंस we have a lot of choices and according to something some choice is going to execute, right? सिंपल है ना ये चीज। तो हम लोग इस केस में इस्तेमाल करेंगे स्विच स्टेटमेंट्स का, राइट? अब कैसे करना है बेसिकली देखो, मैं आपको पहले सिंटैक्स बताता हूं। सिंटैक्स, लेट्स हैव अ लुक। और बाय द वे ये बाजू में कंसोल खुला है जहां पे हम लोग अल्टीमेटली आउटपुट देखने वाले हैं, ठीक है? वैसे आपको यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, तो दैट वुड बी ऑल्सो फाइन, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्विच, ठीक है? यहाँ पे कोई तो भी एक्सप्रेशन होगा, ठीक है? सिंपल है। उसके बाद में होंगे करली ब्रैकेट्स, फिर आप डिफरेंट चॉइसेस को एज अ केस लिखोगे यहाँ पे। तो मैं पहले यहाँ पे केस 1 दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे सम कोड और फिर आपके बाद में लिखना है आपको उसके ब्रेक। ये ब्रेक डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों, ये भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद में ऐसे ही कुछ केसेस आएंगे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं डुप्लीकेट, फाइन। तो उसके बाद में ऐसे ही कुछ केसेस आएंगे। ये 1 2 3 4 मैं ऐसे ही प्लेस होल्डर करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, मतलब इट्स जस्ट एन ऑप्शन, ठीक है? ये चॉइस है आपका, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और लेट्स से कि अगर कोई भी केस नहीं चलता है, इफ नो केस एग्जीक्यूट्स देन द डिफॉल्ट एग्जीक्यूट्स, ठीक है? सम कोड इफ नो केस एग्जीक्यूट्स, सिंपल, राइट? और ये आखिरी में है तो ब्रेक नहीं डालेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ पे ब्रेक होता है नहीं, तो अगर ये आखिरी में नहीं है तो आपको ब्रेक डालना पड़ेगा, ठीक है? इट्स लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये जो है ये इधर है, ठीक है? किधर, यहाँ पे, तो आपको ब्रेक देना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफॉल्ट सबसे आखिरी में ही होना चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है? सिंपल है ना? तो आप लोग डिफॉल्ट यहाँ भी रख सकते हो या कहीं भी रख सकते हो, आपके इन सारे केसेस में कहीं भी रख सकते हो, ठीक है? सिंपल है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, उसके बेसिस पर कोई तो भी केस रन होने वाली है, ठीक है? सिंपल है ना? ये जब हम लोग एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा हमको, ये बस एक सिंटैक्स ही है। तो बेसिकली सिंटैक्स को समझ लो आप, ठीक है? नहीं तो फिर बाद में ऐसा लगेगा कि अरे यार ये क्या लिख रहे हैं, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो दैट्स वाई सिंटैक्स को समझ लो, ठीक है? तो जरूरी है यहाँ पे कुछ तो भी वो होने वाला है जिसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है इन सब में से, राइट?
ठीक उसी तरह जिस तरह मशीन डिसाइड करेगी कि कौन सा चॉकलेट आपको देना है ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा बटन आप प्रेस करते हो। कोई तो इनपुट जाएगा ना मशीन को, इट्स लाइक दैट। तो अब उस मशीन को हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो चॉकलेट का ही एग्जांपल ले लेते हैं चलो हम लोग, ठीक है। चॉकलेट का ही काफी अच्छा एग्जांपल है। तो इस सिंटैक्स को मैं कर देता हूँ फिलहाल कमेंट, ताकि मुझे एरर्स ना आए। आई डोंट लाइक एरर्स, राइट। मतलब यहाँ पे इतनी छोटी सी एरर्स तो नहीं आनी चाहिए, राइट। तो दैट्स वाई अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट्स मेक अ चॉकलेट वेंडिंग मशीन, या फाइन। तो अभी चॉकलेट वेंडिंग मशीन में क्या होगा, सबसे पहले वो आपको पूछेगा, राइट। सबसे पहले पैसे एंटर करने होंगे, तो वो स्टेप चलो हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने पैसे डाल दी, फाइन। उसके बाद ही हमारा मशीन चालू होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे कुछ, हम लोग यहाँ पे करेंगे स्विच, ठीक है। मैं पहले काम करता हूँ एक where choice इज इक्वल टू, ये एक यूजर इनपुट होने वाला है, ठीक है। तो इसे फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग नहीं जानते कि यूजर इनपुट कैसे देते हैं। बाय द वे हम लोग प्रॉम्प्ट इस फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस हैज टू बी द यूजर इनपुट, राइट। बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट चॉइस यू मेक, आपको चॉकलेट दिया जाएगा, दैट्स इट, राइट। तो स्विच के अंदर क्या जाएगा, एज एन एक्सप्रेशन यहां पे जाएगा चॉइस, क्योंकि चॉइस क्या करते हो आप, उसके बेसिस पर यह डिसाइड किया जाएगा कि आपको क्या देना है, कौन सा केस एग्जीक्यूट करना है, राइट। सो आवर चॉइस इज गोइंग टू बी अ नंबर, राइट, सिंपल। दिस इज गोइंग टू बी अ नंबर, ओके, दिस इज गोइंग टू बी अ नंबर, सिंपल, राइट। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, और बेसिकली ना हम लोग अगर नंबर नहीं रहने देते इसको, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रॉम्प्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इट इज गोइंग टू रिटर्न अ स्ट्रिंग ओनली, राइट। तो हम लोग स्ट्रिंग ही रहने देते हैं इसे। तो आई जस्ट डू केस और डबल कोट्स में 1, ताकि वो स्ट्रिंग बन जाए, राइट। एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा console.log, क्या लिखूंगा, दिस इज चॉकलेट ए फॉर यू, ठीक है। या कोई अच्छे से हम लोग चॉकलेट के नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चॉकलेट का नाम यहाँ पे हम लोग रखेंगे च्यू च्यू गम, ठीक है। च्युइंग गम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। और यहाँ पे ये एरर आ गया है, ठीक है, हम लोग उसे बाद में देखेंगे, फाइन, ओवरराइट कर देते हैं, फाइन, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है ब्रेक। अब ब्रेक नहीं लिखा तो क्या होगा, ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे उसको यहीं पर, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अब दूसरा केस 2, और ये डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा केस 2, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे console.log, और अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ सेकेंड वाला बटन, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए कैरामेल मस्ती बार, ठीक है। ऐसे ही कोई रैंडम चॉकलेट का नाम है ये, ठीक है, सिंपल। फिर से ब्रेक, फिर केस 3, डबल कोट्स में 3 लिखेंगे, राइट। आपको समझ में तो आ गया ना कि डबल कोट्स में मैं क्यों लिख रहा हूं ये चीज, क्योंकि देखो बेसिकली बात ऐसी है कि हम लोग यहाँ पे ना जब यूजर इनपुट लेंगे तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रॉम्प्ट फंक्शन का, राइट। और ये जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है वो रिटर्न जो वैल्यू करेगा जब हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो इट विल बी रिटर्न एज अ स्ट्रिंग। दैट्स वाई यहाँ पे मैं इन्हें चेंज नहीं करना चाहता, नहीं तो मुझे बाद में चेंज करते बैठना पड़ेगा। तो दैट्स वाई लेट्स कीप हिम एज अ स्ट्रिंग, ओके। अब यहाँ पे हम लोग केस 3 में लिखेंगे console.log, यहाँ पे अगर आप 3 प्रेस करोगे, तीसरा वाला बटन, तो आपको मिलेगा कोकोनट क्रंच वाला चॉकलेट, ओके, सिंपल है। अगेन ब्रेक, ठीक है, फिर से ब्रेक। उसके बाद में केस 4, मान लो बंदे ने चौथा बटन दबा दिया, ठीक है, फाइन है, सिंपल है। मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे इनपुट देने वाले यूजर से, राइट। बट अगर कोई बटन दबाता है तो वहां पे तो इनपुट भी तो हमने ही डिसाइड कर रखा है कि अगर ये बटन दबाया तो 4 इनपुट जाएगा, ये बटन दबाया तो 15 इनपुट जाएगा, ये बटन दबाया तो 25 इनपुट जाएगा, राइट। इट्स लाइक दैट। जैसे फॉर एग्जांपल आप एटीएम पे जाते हो, ठीक है, एटीएम पे जाने के बाद आप लोगों के सामने ऐसे ऑप्शंस आते हैं, कार्ड स्वाइप करने के बाद में इंग्लिश, हिंदी, ऐसे ऑप्शंस आते हैं ना, तो आप तो बटन ही दबाते हो ना, सिंपल है। अब वो जो इनपुट जाना है वो तो उनके हिसाब से जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि बटन दबा रहा है बंदा,
बट यूजर इनपुट हम ही देने वाले हैं इस केस में, ठीक है। तो आप लोग बस समझ लो, क्योंकि हम भी इनपुट ऐसे ही देंगे 1 2 3 4, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो हम लोग लेंगे कंसोल डॉट लॉग, जो चौथा केस है उसमें हमें लेट से चॉकलेट मिलेगा चोको बार, ठीक है, चोको बार, दैट्स इट, या क्रंची चोको बार, ठीक है, मे बी ऐसे ही कोई रैंडम नाम है ये चॉकलेट का अगेन, ठीक है। अगेन ब्रेक। अब मान लो हमारी कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चॉकोलेट कंपनी, ठीक है, वेलकम टू चॉकलेट कंपनी, चूज योर चॉकलेट, या फिर विच चॉकलेट डू यू वांट, आपको कौन सा चॉकलेट चाहिए, या ऐसा पूछेंगे हम लोग उनको कंसोल पे, ठीक है। वैसे बेसिकली ये मैं प्रॉम्प्ट में डालूंगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे अभी कर देते हैं प्रॉम्प्ट, कंसोल रहने ही देंगे, मैं प्रॉम्प्ट में डाल दूंगा ये, ठीक है। प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोग डालेंगे मैसेज डालना है इधर, तो ये डाल देंगे हम लोग, ठीक है, सिंपल है। और हम लोग क्या करेंगे, चॉइसेस भी दे देंगे, तो /n 1 नंबर पे च्यू च्यू च्युइंगम, ठीक है, च्यू च्यू गम, फाइन, ठीक है। और फिर से /n का मतलब क्या है, इट्स एन एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, जिससे आप लोग न्यू लाइन पे जाओगे। /n मतलब न्यू लाइन, मतलब मुझे च्यू च्यू गम ऐसा दिखेगा, फिर नई लाइन पे मुझे दिखेगा 2 नंबर पे कैरामेल मस्ती बार, फिर से /n, तो नई लाइन पे आएंगे हम लोग, और फिर आपको दिखेगा कोकोनट क्रंच, ठीक है, कोकोनट क्रंच, फिर से /n मतलब फिर से नई लाइन, फिर आपको दिखेगा क्रंची चोको बार, राइट, सिंपल है, ये तो हो गया। तो यहाँ पे कंसोल पे हम लोग आउटपुट देख रहे हैं अभी का तो फिलहाल, राइट, बट विल मूव टू द स्क्रीन टू सी द आउटपुट, तो हम लोग अलर्ट करेंगे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग की जगह मैं कर देता हूँ अलर्ट, ठीक है ना, सिंपल है ना ये, फाइन। तो अभी ये तो हो चुका है, एवरीथिंग इज डन, ठीक है। तो डिफॉल्ट भी बना देते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट। वैसे ये चॉइस नहीं होगी अगर आपके पास बटन होगे, बट अगर आपके पास बटन नहीं है, यूजर इनपुट ले रहे हो आप एज अ टेक्स्ट, उस केस में आप करोगे अलर्ट नो सच चॉइस या इनवैलिड चॉइस, राइट, इनवैलिड चॉइस, दैट्स इट, ठीक है। और ये आखिरी में तो ब्रेक डालने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, राइट। अब जरा हम लोग चलते हैं, इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको आउटपुट में दिख रहा है वेलकम टू चॉकलेट कंपनी, विच चॉकलेट डू यू वांट। आप लोग अगर नंबर 1 प्रेस करोगे तो यू विल गेट च्यू च्यू गम, ठीक है। इफ यू विल प्रेस 2 यू विल गेट कैरामल मस्ती बार, राइट। इफ यू प्रेस 3 आपको कोकोनट क्रंच मिलेगा, एंड इफ यू प्रेस 4 आपको क्रंची चोको बार मिलेगा। सो लेट्स गेट विथ 3, ओके, मैंने 3 प्रेस किया तो यहाँ पे मुझे कोकोनट क्रंच मिल गया, दैट्स इट, राइट। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान था ये जो चॉकलेट वेंडिंग मशीन है ये बनाना, ये प्रोग्राम करना, राइट। तो हमने ये प्राइमरी लेवल पे कर दिया है, राइट। बट अब सवाल आता है ये कि भैया ये ब्रेक स्टेटमेंट क्यों डाली हमने, ठीक है। देखो ब्रेक का प्राइमरी काम क्या है, ब्रेक जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो इट्स लाइक यू आर आउट ऑफ दैट लूप। हम लोग यूजुअली लूपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का, राइट। सो व्हेन यू राइट ब्रेक इट्स लाइक चलो यहां से बाहर निकलो, इट्स लाइक दैट, ठीक है। अभी बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, आप मल्टीपल केसेस यहाँ पे लिख रहे हो, और उन मल्टीपल केसेस में से एक केस आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, एंड यहाँ पे चॉइस को मैच किया जा रहा है विद दीज वैल्यूज, राइट। चॉइस को आपके मैच किया जा रहा है ना, सिंपल बात। तो एक बार आपकी मैचिंग जो है चालू हो गई, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये केस एग्जीक्यूट होना चालू हो गया, ठीक है, और आपने ब्रेक नहीं लिखा है। तो अभी इसने क्या किया, पहला केस जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया, हो गया, तो उसको क्या दिखा, ब्रेक नहीं दिखा, तो इसलिए वो चला गया सेकंड केस में, सेकंड केस को भी एग्जीक्यूट कर दिया, और फिर उसको ब्रेक दिखा तो वो चला गया, बाहर निकल गया, फाइन, इट्स दैट सिंपल। मतलब क्या होगा कि अगर आप ब्रेक नहीं लिखते हो तो अगर इनकेस कोई केस एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो तब तक बाद की केसेस एग्जीक्यूट करता रहेगा
जब तक एक तो सारी केसेस खत्म नहीं हो जाती, नहीं तो अगर उसको ब्रेक नहीं मिल जाता कहीं पे, राइट। जैसे ब्रेक मिल गया वो बाहर, सिंपल, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। सो इफ इन केस इफ यू आर राइटिंग समथिंग आफ्टर द ब्रेक, ठीक है, आफ्टर द ब्रेक दिस थिंग, दिस इज सम मैसेज, दिस इज एन अनरीचेबल स्टेटमेंट, तो इसीलिए हम लोग जो ब्रेक लिखते हैं इट शुड बी द लास्ट फॉर दैट केस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक बीच में डाल दिया कहीं पे, राइट, और ये भूल जाता तो ब्रेक डाल दिया बीच में, राइट, ऐसे नहीं चलता, क्योंकि ब्रेक के बाद में सीधा हम लोग बाहर निकल जाएंगे, तो लाइक दिस इज ऑफ नो यूज, इसे हटा देते हैं, फाइन, राइट, ये चीज होती है। तो देखते हैं अभी मैं क्या करूंगा, ब्रेक यहां से भी हटा दूंगा, ठीक है, और यहां से भी हटा दूंगा, नहीं तो यहां रहने देते हैं, ठीक है, फाइन। अब मैं क्या करूंगा, आई विल प्रेस 1, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो मुझे च्यू च्यू गम मिलना चाहिए, बट क्योंकि वहां पे ब्रेक नहीं था तो मशीन ने मुझे 1 प्रेस करने के बाद में च्यू च्यू गम भी दिया, कैरेमल मस्ती बार भी दिया और कोकोनट क्रंच भी दिया, और यहाँ पे उसको ब्रेक मिला, बाहर निकल गया, राइट। सो दिस इज अ बिग बग। मतलब आप मशीन के सामने जाके खड़े रहते हो, मशीन में 10 ही रुपए डालते हो और आप बटन दबाते हो 1 वाला, आपको च्यू च्यू गम भी मिल गया, कैरेमल मस्ती बार भी मिल गया, कोकोनट क्रंच भी मिल गया, भाई मजे। 10 रुपए में तो एक ही चॉकलेट मिलना था, आपको तो 3 मिल गए, बस आपके कोड में हुई गलती की वजह से, जो कि एक सिंटैक्टिकल गलती नहीं है, ये एक लॉजिकल गलती है, राइट, सिंपल सी बात है। तो चलिए हम लोग अभी चल के एग्जीक्यूट कर लेते हैं वापस इस प्रोग्राम को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो आउटपुट में वही नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग 1 प्रेस करते हैं, तो इसके हिसाब से मुझे च्यू च्यू गम मिला, ठीक है, अरे कैरेमल मस्ती बार भी मिल गया और ये तो कोकोनट क्रंच भी मिल गया, राइट, तो मेरी तो लॉटरी लग गई भाई, है ना, सिंपल बात, राइट। तो ये कुछ आप लोग कर सकते हो, ठीक है, बड़ी आसान सी चीज है और बड़ी बढ़िया चीज है, ठीक है। तो आप लोगों को जब भी ऐसी सिचुएशंस के साथ में एनकाउंटर हो जाता है कि आपको बहुत सारी चॉइसेस है और उन बहुत सारी चॉइसेस में से आपको ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग कुछ तो भी रन करना है, कोई चॉइस आपको एग्जीक्यूट करनी है, तो ऐसे केस में आप लोग इस स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। इट्स प्रीटी सिंपल एंड प्रीटी अमेजिंग, प्रीटी इंटरेस्टिंग। अगर आपको इस कंसेप्ट को समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो, सारी चीजों को, इन चीजों को खुद ट्राई करो, ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स है आपके पास, उन्हें ट्राई करके देखो, ठीक है, सोचो, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो, तभी आपको चीजें जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। एक और बात, ये जो प्रॉम्प्ट से जो इनपुट आ रहा है हमें, वो क्या आ रहा है, वो एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग आ रहा है, राइट। एंड इन द स्विच वी आर डूइंग अ स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। स्ट्रिक्ट कंपैरिजन का मतलब क्या है कि वो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और उसका टाइप भी सेम होना चाहिए। तो अगर वहां से स्ट्रिंग आ रही है तो हमें भी यहाँ पे स्ट्रिंग ही कंपेयर करनी पड़ रही है, राइट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको 1 देना था तो आपने ऐसा 1 दे दिया, दिस इज ऑल्सो ओके, बट उस केस में हर बार आपको इनवैलिड चॉइस का आउटपुट मिलेगा। जब भी आपने 1 डाला तो भाई 1 को तो है, बट आपको इनवैलिड चॉइस मिल रहा है, ट्राई करके देखना ये चीज, राइट। दिस इज ड्यू टू स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। वो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन कर रहा है, वो वैल्यू भी सेम चाहता है और वो टाइप भी सेम चाहता है, दैट्स व्हाई, राइट। तो ये भी आप लोग ट्राई करके देखो,